एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे 38 शो हो रहा है, तो सीरीज़ 37 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 38 तक। अगर आपको मेरे क्वेश्चन और आंसर की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें अगर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी चाहिए। आगे हम बात करते हैं आज के प्रश्नों की। आज की जो प्रश्न है वो राजस्थान से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड कहीं भी काम आ सकते हैं। बाकी पेपर फर्स्ट में ज़्यादा अगर हम करें तो पेपर फर्स्ट को ज़्यादा रिलेट करते हैं, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। आइए आज का पहला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में कार्यरत पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट्स के नाम लिखिए। पीपीपी मॉडल पर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई 4 के नाम बताने हैं। 20 वर्ड्स यानी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी 50 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 100 में भी। ये पीपीपी मॉडल वाला प्रश्न जो है वो 20, 50 और 100 तीनों कैटेगरी में पूछा जा सकता है। यहाँ हम केवल 20 वर्ड्स में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमको 100 वर्ड्स में पूछेगा तो हमें बताना पड़ेगा कि पीपीपी मॉडल किस तरह से कार्य करता है, पीपीपी मॉडल होता क्या है। इसके अलावा राजस्थान जो है वो कौन कौन से पीपीपी मॉडल कर रही है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ है वो भी कोई चला रही है कि पीपीपी मॉडल, तो ये सब हमें जो है देखना पड़ेगा। इसके अलावा निष्कर्ष भी निकालना पड़ेगा, पीपीपी मॉडल में क्या संभावनाएँ और हैं और सरकार के प्रयास क्या है। ये सभी जो है 100 वर्ड्स में हमें शामिल करना होगा। तो 20 वर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स के नाम बताने हैं, ओनली प्रोजेक्ट्स के नाम बताने हैं, कोई 4 के नाम बताने हैं। तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे हम। एक तो मेट्रो रेल जयपुर में, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा हो गया रिंग रोड प्रोजेक्ट जयपुर का। द्रव्यवती नदी, जयपुर स्ट्रीट लाइट सिस्टम, घाट की गुणी सुरंग परियोजनाएं। ये सभी परियोजनाएं पीपीपी मॉडल पर चल रही है। इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन वाली जो योजनाएं हैं वो भी चलती है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो पीपीपी मॉडल पर चल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, राज्य में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है। पर्यटन उद्योग की समस्याएं क्या क्या है। अब पर्यटन उद्योग जो है वो तो है ही राजस्थान में काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन पर्यटन उद्योग की समस्याएं क्या क्या है ये पूछा गया है। तो 50 वर्ड्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है पर्यटन उद्योग की समस्या वाला। उत्तर किस तरह से लिखेंगे। पर्यटक आवासों की कमी है, जो आवास है वो भी महंगे हैं। पर्यटकों के लिए जो आवास है वो उनकी कमी है, यानी होटल्स वगैरह, अच्छे होटल्स की कमी है। और जो आवास है जो उनमें सुविधाएं तो हैं लेकिन वो क्या है, महंगे बहुत है। तो सुविधाओं के अकॉर्डिंग सस्ते होटल्स की कमी है जो कि अच्छी सुविधाएं भी दे। पर्यटन स्थल विरासत एवं धार्मिक स्थल है, वहाँ उचित यातायात व्यवस्था नहीं है। पर्यटन स्थल जो है वो विरासत के टाइप के हैं, जैसे हमारा जितने भी फोर्ट्स वगैरह हो गए वो विरासत टाइप के हैं, या फिर धार्मिक स्थल है। उचित यातायात की व्यवस्था भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी थोड़ा सा गड़बड़ है। इसके अलावा ट्रैफिक, आए दिन ट्रैफिक जो है वो राजस्थान की समस्या बना हुआ है हर जगह, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में तो काफ़ी समस्याएं ये बनी हुई है। उसके अलावा उड़ान पत्रों की कमी, फ्लाइट्स जो है वो भी कमी है। अगर राजस्थान में यहाँ इधर से उधर ट्रैवल करना हो तो बाई रोड ही ज़्यादा साधन है, बाई फ्लाइट अगर हम बात करें तो कम साधन है, तो ये भी एक समस्या है। प्रशिक्षित पेशेवर बहुभाषी गाइडों की कमी है। अब गाइडों की कमी तो सबसे ज़्यादा है ही, प्रशिक्षित जो कि ट्रेन नहीं है, पेशेवर और बहुभाषी, मतलब उनको हर लैंग्वेज आती हो, किसी भी कंट्री से कोई आता हो, या फिर इंडिया में भी अगर अदर कोई कंट्री से, अदर कोई स्टेट से आ रहा है तो सबकी लैंग्वेज को समझने वाले जो गाइड्स होते हैं उनकी भी कमी यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। और कुछ गाइड्स हैं वो लपके टाइप के हो जाते हैं, मतलब आपको टूरिस्ट अगर उनको दिख गया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करे, और अगर गाइड की जरूरत पड़ रही है तो ले, ज़बरदस्ती उसके ऊपर चेप ना होए। तो आप भी कहीं जाते होंगे घूमने फिरने, तो आपने देखा होगा अगर फॉरेनर कोई है तो उसके या तो ये गाइड बिल्कुल चिपक जाते हैं कि हाँ बस हमें कर ही लो, हायर कर ही लो। या फिर कोई इंडियन से भी जाएगा तो उनके पीछे भी ये पड़ जाते हैं। तो गाइड, प्रोफेशनल और प्रशिक्षित गाइडों की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है राजस्थान में। राज्य का पर्यटन सीजन केवल 4 महीने का होना, क्योंकि गर्मी, राजस्थान में गर्मी पड़ती है। अब राजस्थान में जैसे हम बात करें उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, ये सभी घूमने की जो है अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है कि केवल सर्दियों में घूम सकते हैं। और जैसलमेर में तो ओनली सर्दियों में घूमा जा सकता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पर जो भी घूमने की जगह है वो सब सर्दियों में ही देख सकते हैं हम। तो गर्मी का 4 महीने गर्मी पड़ना ये भी एक बड़ी समस्या है।
लपकागिरी और भिक्षावृत्ति, यहाँ पर भिक्षावृत्ति की बहुत बड़ी समस्या है। लपकागिरी, चोर उचक्के भी बहुत है, पर्स मार लिया किसी का, कुछ चोरी हो गया, कभी कुछ, तो ये समस्या भी है। अगर इनसे हम थोड़ा ओवरकम कर पाए तो फिर राजस्थान का पर्यटन थोड़ा और उठेगा। प्लस में थोड़ा सा रेवेन्यू भी, अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी अगर पर्यटन क्षेत्र पर किया जाए, पर्यटन को इम्प्रूव करने के लिए, पर्यटन के जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें इम्प्रूव करने के लिए, यातायात को इम्प्रूव करने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ प्रयास करे तो ये अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों की विवेचना कीजिए। राजस्थान में उद्योगों का पिछड़ापन क्यों है, उद्योग इतने पिछड़े हुए क्यों हैं, उनके कारणों की विवेचना करनी है। 50 वर्ड्स में यानी 5 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है। तो उत्तर किस तरह से लिखेंगे? भौगोलिक विषमता। भौगोलिक विषमता में क्या हो गया? मरुस्थलीय क्षेत्र है, पर्वत एवं बीहड़ क्षेत्र है, पानी की कमी है। भौगोलिक विषमता तो देखने को मिलती है राजस्थान में। एक तो बारिश कम होती है, बारिश कम होती है तो क्रॉप की भी दिक्कत रहती है। मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र होने से क्या होता है? फसल ज़्यादा नहीं हो पाती, तो फसल नहीं हो पाती तो उद्योग जो है ज़्यादा विकसित नहीं होते, बंजर ज़मीन ज़्यादा होती है कई बार। पर्वत एवं बीहड़ जमीन ज़्यादा है, पानी की कमी तो देखने को मिलती है, क्योंकि पानी जहाँ नहीं होगा वहाँ पर उद्योग लगेंगे ही नहीं। आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता या आधारभूत संरचना की कमी भी है। सड़क, परिवहन, ऊर्जा, संचार, ये चारों चीज़ों की कमी जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में देखने मिलती है। अगर कोई जगह में मिल भी गई जहाँ पर पानी है, उसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र भी नहीं है, तो वहाँ पर सड़क नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा, उसके अलावा रोड भी नहीं होगी, ऊर्जा भी नहीं होगी और संचार कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं, वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आएगा, तो नेटवर्क नहीं आएगा तो उद्योग वहाँ पर विकसित नहीं हो पाते हैं। तीसरा है विरासत में मिला औद्योगिक पिछड़ापन। अब ये औद्योगिक पिछड़ापन हमें ओनली अभी से ही नहीं है, बल्कि हमें काफ़ी इतिहास पुराना है। विरासत में मिला है हमें, रियासती राजाओं की उद्योगों के प्रति उदासीनता रही थी, इसी कारण से जो है यहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन रहा है। औद्योगिक कच्चे माल की सीमित उपलब्धता, यहाँ पर कच्चा माल भी इजीली उपलब्ध नहीं होता, तो हमें दूसरे जो स्टेट्स है या फिर दूसरे जो कंट्री है उनसे हमें आयात करना पड़ता है कच्चा माल। राज्य में निवेश के प्रति उदासीनता, राज्य में निवेश भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये सुविधाएं, जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो वैसी बात है कि कंपनियां जो है यहाँ पर आएगी नहीं, तो उनमें क्या होगा? इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि राजस्थान में जब फैसिलिटी नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन देख लो, रोड देख लो, कम्युनिकेशन देख लो, इसके अलावा उद्योग जो है वो पिछड़ेपन है, कच्चा माल भी नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि निवेश जो है वो अपने आप नहीं आएगा, तो राज्य में निवेश जो है उदासीनता रहती है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा निवेश करने के लिए। ढांचागत विपणन सुविधाओं की कमी, इसके अलावा अगर मार्केटिंग की बात करें तो प्रॉपर एक मार्केटिंग सुविधा भी नहीं है यहाँ पर। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और राजनीतिक इच्छा शक्ति का कम होना। भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, लाल फीताशाही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी कम है, तो ये सभी तथ्य जो है वो इंगित करते हैं कि राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ापन व्याप्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में स्थित वाहन निर्माण उद्योगों की अवस्थिति को बताइए। वाहन निर्माण में हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी की बात करेंगे। तो वाहन निर्माण उद्योग यानी 2 व्हीलर प्लस में 4 व्हीलर उद्योग वो कहाँ हैं, कहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनते हैं, तो उसी के बारे में हमें इस प्रश्न में बताना है। तो ये 20 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। 20 वर्ड्स में हम सबसे पहले बताएंगे ट्रक भी कौन से ब्रांड के हैं? अशोक लीलैंड, जिसका कहाँ पर बनते हैं? ये अलवर में बनते हैं। ट्रैक्टर में कंपनी कौन सी है? आयशर, ये कहाँ बनते हैं? अलवर। आप देखोगे अधिकतर अलवर क्षेत्र है, अलवर जो रीजन है हमारा, अलवर एनसीआर वाला एरिया है, वहीं पर अधिकतर जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनते हैं। तो ट्रक में अशोक लीलैंड अलवर, ट्रैक्टर में आयशर कंपनी के अलवर में। होंडा कोर्स भी टप्पूकड़ा एक जगह है अलवर के पास, वहाँ पर बनते हैं होंडा कोर्स के। मोटरसाइकिल, हीरो की मोटरसाइकिल बनती है नीमराना, होंडा टप्पूकड़ा में। इसके अलावा जेसीबी महिंद्रा से जयपुर, केवल एक जो जेसीबी का है वो महिंद्रा से जयपुर में है, ये अलग है, बाकी सभी अलवर रीजन में आ जाते हैं। निमराना देख लो, उसके ये मोटरसाइकिल वाला हीरो का देख लो, चाहे होंडा का देख लो, होंडा कोर्स देख लो, ट्रैक्टर देख लो, ट्रक देख लो, ये सारे जो है हमारे अलवर रीजन में आ जाते हैं। आई होप आज के प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं देखती हूँ कि वीडियो बहुत लोग देखते हैं लेकिन कमेंट कोई भी नहीं करता है। आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।